हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। एजुकेशन बाय गुप्ता यूपीएससी। मैं सत्यम गुप्ता आज एक बार फिर अपने चैनल पर लाइव आया हूं। आज हमारी पासा डाइस की तीसरी क्लास है। अभी तो हमने पहली क्लास में डाइस के बारे में पढ़ा था, डाइस क्या होती है, कैसे होता है, उसके साधारण पासा क्या होता है, हमारे पासा क्या होता है, साधारण पासा को हल करने के नियम क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और सेकंड क्लास में हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हम सीखेंगे ओपन पासा एंड क्लोज पासा। ठीक है, तो बच्चों आप बोर्ड पे देखते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है डाइस, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है बच्चों पासा के अंदर, वो है ओपन डाइस। ठीक है, तो देखो ओपन डाइस का ये हमारे सामने ऐसा ड्राइंग है। इसमें बच्चों जैसे यहाँ होगा 4, 1, 6, 5, 2 एंड 3। अब इसका हमको इसका अपोजिट फाइंड करना रहेगा, तो इसको हम अपोजिट फाइंड करेंगे। तो देखो इसका सीधा सिस्टम होता है। ओपन डाइस के अंदर हम सीधी लाइन में चलते हैं। सीधी लाइन में चलने के वजह से कैसा है, जो एक के बाद एक को छोड़ के दूसरा जो रहेगा उसका अल्टरनेटिव रहेगा। देखो इसके अंदर देखिए आप, ये 4 है, 4 से हम आएंगे, सीधा चलेंगे, 4 से आएंगे 1 पे, फिर हम 3 पे जाएंगे तो हमारा सीधा रास्ता है क्या, नहीं बचो ना। तो हम पहले 4 पे आएंगे, 4 से चलेंगे 1 पे, और ये हमारा इसका अपोजिट नहीं होगा। 4 का अपोजिट जो आएगा अल्टरनेटिव, एक को छोड़ के तीसरा खाना उसका अपोजिट होता है। जैसे 4 का अपोजिट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ 4 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। अब फिर हम 1 से चलेंगे, फिर 1 से फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसका हम अपोजिट निकालेंगे, थर्ड वाला बॉक्स पकड़ेंगे तो एक अपोजिट यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को, साफ साफ 5 दिख रहा है। तो यहाँ 1 का अपोजिट जो हो जाएगा 5 हो गया। यहाँ पर 2 का अपोजिट जो बचा तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 2 का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप देखो अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। और इसके अंदर अभी हमें अपोजिट फाइंड करना रहेगा। हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 से चलेंगे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे, 2 से चलना चालू करेंगे, 2 से चलेंगे, इस खाने को छोड़ेंगे, हम आएंगे तीसरे खाने पे, 2 का अपोजिट इधर क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें 5 हो जाएगा। तो यहाँ हमको 2 का अपोजिट 5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर हम 4 से चलेंगे तो हमें ये खाना छोड़ना है, तीसरा खाना उसका अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट यहाँ क्या दिखेगा, हमको दिख रहा है 3। उसके बाद जो बचा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, आप उसका हमें जवाब दीजिए। बच्चों इसके अंदर हमें बताइए कौन सा अपोजिट किसका अपोजिट है। इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, बाद में फिर उसके मैं आपको बताता हूँ किसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आप हमें इसका आंसर दिए, तो उसको हम आपको खुद ही बताते हैं। देखो साफ साफ हमें दिख रहा है, सीधा चलेंगे, 1 से चलेंगे, हम 5 को छोड़ेंगे 6 पे, तो 1 का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आएंगे हम यहाँ हमें 5 का अपोजिट निकालना है, हम 5 से चलेंगे, 6 को छोड़ेंगे तो हमें 4 पे चलेंगे। ठीक है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 हमें दिख रहा है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों इस प्रकार। बच्चों तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। बच्चों तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका क्वेश्चन क्वेश्चन निकाला रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ फाइंड के पहले हम यहाँ अपोजिट फाइंड करते हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, आपको सीख ही लिया होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ दिख रहा है हमें साफ साफ 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, साफ साफ यहाँ दिख रहा है हमें 5। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी मैंने आपको, हमने पासा का ये नियम तो पढ़ा हुआ था कि पासा में कभी भी दो विपरीत सत्ता एक साथ दिखाई नहीं देती है, ना ही एक दूसरे से हमें चिप सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको इसका आंसर निकालिए। तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो ये 3 और 6 यहाँ है, दो ना मुन्ना क्या कर रहे हैं साथ में, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता अपना आंसर। 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 2 और 5 क्या कर रहे हैं साथ में, तो ये आंसर अपना हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 का अपोजिट 5 है बराबर बच्चों। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, 2 1 4, यहाँ 1 का अपोजिट क्या दिया है, 4 दिया है। तो ये दोनों 1 और 4 साथ में क्या कर रहे हैं अपने, तो ये आंसर हो नहीं सकता। पर आप लास्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ 2 6 और 4 दिया हुआ है। 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, मतलब कोई भी दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो मतलब अपना इसका आंसर अपना यही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा डी। तो आप इतना नोट करिए। होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आएगा अच्छे से। आपको भी कभी भी खुला पासा का बारे में कभी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी भी इसका क्वेश्चन का आंसर जवाब गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये हम एडवांस लेवल में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर से आएगा हम क्वेश्चन आपको और बताते हैं। बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया, तो अब हम इसे रफ कर रहे हैं, हम अपना आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है, बच्चों तो इसका हमें ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं।
बच्चों, तो आप एक क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर मुझे जरा देने की कोशिश करिए। पहले हम इसके अंदर अपलोड निकालते हैं। एक अपलोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का अपलोड क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट या 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन करते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर 3, 6 का अपोजिट 3 होता है, तो ये तो जवाब आएगा नहीं। इसके अंदर 2 का अपोजिट 5 है, 2 और 5 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 और 5 साथ में आ रहा है अपोजिट। 2 अपोजिट भी साथ में आ नहीं सकते इसके वजह से। 3, 2, 1, 3, 2, 1, इसमें सब बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है तीनों अलग अलग है। ठीक है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ये 4, 5, 6, 4, 5, 6 बच्चों, ये भी दोनों अलग अलग है। अब देखो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें चलिए आप देखो 3, 2, 1। अब ये इसका क्रम देखिए। अब 3, 2, 1 हमें इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। 3, 2, 1 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 2, 1, 3, 2 से 1 गया, फिर 1 से 3 गया। ये कौन सी दिशा, ये कौन से वाइज चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉक वाइज। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे जो सीक्वेंस में यहाँ चल रहा है, सेम वही सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ चलते हैं। यहाँ 2, 1, 3 दिया है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ 2 से 1, 3, ये भी कौन से चल रहा है, ये भी चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, एक बार हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, क्या वो भी इसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ देखो, वहाँ कहते हैं 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ 4, 5, 6 कहाँ दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, हम इसे चेक करते हैं। 5 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा, ये 5, 6, 4, ये कैसा चला है बच्चों, एक क्लॉकवाइज चला है। तो हम ऑप्शन को भी देखते हैं, क्या सेम क्लॉकवाइज चला है क्या वो। तो हम इसे क्लॉकवाइज चलाएंगे, 5 पे रखेंगे। 5, ये चल रहा है 5, 6, 4। ये जो ऑप्शन चल रहा है कैसा चल रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सीधा सीधा हो सकता है। ये अगर ये क्लॉकवाइज चला है तो ऑप्शन भी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर वो क्लॉकवाइज नहीं है, मतलब वो ऑप्शन वो अपना आंसर हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इससे अपना ए भी आंसर गलत हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। ठीक बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर से आगे हम देखते हैं। बच्चों, तो आपने इतना नोट कर लिया। अब हम थोड़ा इसके आगे एक ऐसा का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर से हम अपना अलग टॉपिक चालू करें। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी। बच्चों, तो आप इसको क्वेश्चन को अपने आप से एक बार ट्राई करके आंसर देने की कोशिश करिए।
फिर आपको मैं कुछ टाइम में, आपको मैं 30 सेकंड टाइम दे दो बच्चों, आप इसका ट्राई करिए आंसर निकालने का। फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या हो सकता है। बच्चों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर अभी तक बताया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखो पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करते हैं। 2 का अपोजिट क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 है। 1 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 4 है। 5 का अपोजिट क्या है बच्चों, 6 है। ठीक है, अब हम ऑप्शन चलते हैं। यहाँ 6 4 3, 6 4 3 पूरा अलग है। यहाँ 3 6 1 दिया है, 3 6 1 बच्चों, ये भी पूरा अलग अलग है, ये भी पूरा अलग है। उसके बाद यहाँ दिया है 3 5 1, 3 यहाँ है, 5 यहाँ 1 है, मतलब ये भी अलग दिया हुआ है बच्चों। यहाँ डी का ऑप्शन है 1 3 और 6, यहाँ 1 3 6, इस चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो आपको इससे लगा चारों आंसर हो सकते हैं। पर मैंने आपको इससे पहले सिखाया था ना बच्चों, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाला सिस्टम, तो हम उसी तरह देखते। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया पहले क्या ऑप्शन 6 4 3, तो यहाँ 6 4 3 हम देखेंगे बच्चों कहाँ है, देखो 6 4 और 3 कहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे हम क्लॉकवाइज पहले। तो हमारा क्या बन रहा है 4 3 6, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको चेक करेंगे। देखो और मेरा 4 से चलेंगे, 4 से हम चल रहे हैं 6, ये कैसा बन रहा है बच्चों, ये क्लॉकवाइज से, ये हमारा कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, हम बी को चेक करते हैं। यहाँ क्या दिया बच्चों 3 6 1। ठीक है बच्चों, तो हमको 3 6 कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 3 6 1 हमें यहाँ दिख रहा है बच्चों। हम फिर चलेंगे सो क्लॉकवाइज, 3 से 1 की ओर 6। ठीक बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3 1 6, ये कैसा चला है बच्चों, क्लॉकवाइज। हम इसको चेक, हम इसको अभी इसको हम भी इसको भी हम चलेंगे क्लॉकवाइज, सॉरी हम बच्चों 6 से चलेंगे, 6 से 1 की ओर, तभी क्लॉकवाइज होगा ना। तो यहाँ होगा 6 1 और 6 3 1। ठीक बच्चों, तो हम इसको चेक करेंगे और देखो 6 पे रखेंगे, 6 3 1 बच्चों, ये जो ऑप्शन चल रहा है चल रहा है अपना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। हम सी को चेक करते हैं, क्या ये भी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है 5 3 1, यहाँ देखो बच्चों 5 1 3, यहाँ है 5 1 3 बच्चों, कैसे चला है, ये एंटी क्लॉकवाइज चला है। 5 से 1 पे गया, 1 से 3 पे गया है, कैसे गया है, एंटी क्लॉकवाइज गया है। तो हम तीन एक 5 क्लॉकवाइज आएगा ना, ये 3 1 5 ये ऑप्शन चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। हम इसको रखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसको देखते हैं 6 1 3, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ना ये सही है ना हमारा ऑप्शन ये सही है, जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर से हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे इतना नोट कर लिया, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर से अपना अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो ओपन डाइस के बारे में पढ़ा। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज डाइस से ओपन डाइस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप टॉपिक का हेडिंग डालिए क्लोज टू ओपन डाइस। हमारा जो भी अगला टॉपिक है क्लोज टू ओपन डाइस। ठीक है, इसके अंदर हमें पेपर में दिया रहेगा ऐसा 2 क्लोज डाइस बनाकर अपने को दिया रहेगा पेपर में।
यहाँ ए बी डी ए ई एफ अच्छा दिया रहेगा और हमें पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे। बी ऑप्शन दिया रहेगा। और जो हमें डी ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसे हमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको फाइंड करेंगे। 2 कॉमन दिया है इसमें नंबर, यहाँ ए और ए कॉमन है, तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज पहले ए से, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा ए डी बी, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज ए से रख के, यहाँ बनेगा ए एफ ई। तो हमें बच्चों यहाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो यहाँ सी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ए की वजह हो जाएगा सी। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर हमें ए का अपोजिट सी दिखे, डी का अपोजिट एफ दिखे और बी का अपोजिट ई दिखे, ठीक है बच्चों। ऐसा इसके अंदर ऑप्शन देखिए। देखिए यहाँ बच्चों ए का अपोजिट क्या है, सी है। यहाँ पे ए का अपोजिट चाहिए था बराबर, इसमें ए का अपोजिट दिख रहा है। बी का डी चाहिए था, पर यहाँ देखो डी का अपोजिट एफ आ रहा था, अपना ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है बच्चों। अपन सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। बी का अपोजिट ई में है, देखो बी का अपोजिट ई आ रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। डी का अपोजिट क्या है, यहाँ एफ बच्चों, देखो यहाँ डी का अपोजिट एफ दिख रहा है और ए का अपोजिट सी है, देखो बच्चों यहाँ ए का अपोजिट सी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आंसर हो सकता है। हम आगे चेक कर देते हैं और भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों डी का अपोजिट एफ आएगा, यहाँ देखो डी का अपोजिट एफ दिया है बराबर। बी का अपोजिट में ई आ रहा है, देखो ई का अपोजिट बी हो रहा है, ई का अपोजिट यहाँ बी हो रहा है, ना कि बी का अपोजिट ई बना, ठीक है बच्चों। तो अपना ये आंसर भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखिए बच्चों, बी का ई होना चाहिए, देखो यहाँ बी का अपोजिट डी जा रहा है, तो अपना ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर का। तो मतलब अपना होपफुली आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक इसका और अपना अगला सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों तो होपफुली आपने इतना नोट कर लिया रहेगा, ठीक है। मैं इतना रफ कर रहा हूँ, फिर अपन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही है बच्चों, ओपन से क्लोज में और क्लोज टू ओपन में, बस इतने हमें पढ़ना है, इतने से पेपर में आता है, ठीक है बच्चों। अब आइए हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। बच्चों तो अब आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए बोर्ड के ऊपर देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जो अपना, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है
तो कौन सा फलक दो के सामने होता है? दो के सामने होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये दिया है 4 6 3 5 1 2। इसका हमें ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला 4 3 1, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको मैंने कौन सा सिखाया था कि ओपन क्लोज ओपन अपना ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले चेको बच्चों, इसका सोल्यूशन इस पर होगा। पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। तो हम 4 से चलेंगे, हर तीसरा अपोजिट होता है तो 4 से चलेंगे हम, तो आएंगे 6 को छोड़ेंगे, आएंगे 3 पे। तो 4 का अपोजिट क्या है, हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा बच्चों। 6 का अपोजिट हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 मिलेगा। 6 का अपोजिट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। बचा हुआ जो होगा वो किसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पूछा क्या गया है, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक दो के सामने होता है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन हमें दिया है 4 6 3 5, यहाँ 1 और यहाँ 2। ऑप्शन हमें दिया गया है A 4, B 3, C 1, D इसमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको पहले अपोजिट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। अपोजिट फाइंड करने का हर तीसरा कॉलम जो होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है। तो 1 से चले हम, 6 को छोड़े, आए 3 पे, 1 छोड़े, तीसरा उसका अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट यहाँ हमें क्या मिला बच्चों, 3 मिला। तो हमने क्या लिखा यहाँ, 4 का अपोजिट 3। ठीक है बच्चों। फिर हम उसके नीचे आएंगे, यहाँ 6 पे हमने 1 को बॉक्स को छोड़ा, फिर उसके नीचे का आया 5 बच्चों। तो हमने इसकी तरफ क्या लिखा, 6 का अपोजिट जो क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 6 का अपोजिट 5 हो गया। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा जो बचा हुआ होता है फिर उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ बचा क्या बच्चों, 1 और 2 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साफ साफ 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1 का अपोजिट 2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा फलक 2 के विपरीत के सामने होता है। ठीक है बच्चों। तो हमें इसके साफ साफ दिख रहा है 2 के फलक के विपरीत हमें क्या सामने दिखेगी, 1 दिखेगा। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन बच्चों क्या होता है, सी इज राइट आंसर। ओके बच्चों। तो अब इतना नोट करिए, फिर हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों तो आपने इतना क्वेश्चन नोट किया, तो मैं सर आप कर रहा हूँ, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, उन विकल्प का चयन कीजिए, उन विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति x के मोड़े हुए रूप के बहुत अधिक समान है, बहुत अधिक समान है। तो हमें जो ऑप्शन दिया है बच्चों, पी में, क्यू में
आर जो हमें दिया गया है और जो यस में दिया हुआ है बच्चों अपने को, बच्चों एक हमारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। पहले हम इसमें फाइंड करते हैं एक दूसरे के अपोजिट क्या होंगे, ठीक है। इसका जो हमें ऑप्शन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, ए आर केवल, बी जो दिया हुआ है पी केवल, सी जो दिया हुआ है आर और यस केवल, और डी जो हमें दिया हुआ है पी क्यू और एस केवल। ये चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया, उन विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मोड़े हुए रूप को बहुत अधिक समान है। देखो ये आकृति दिया गया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये पी क्यू आर एस, ये चार हमें बॉक्स बना के दिया हुआ है, मतलब इसमें बताना है क्या है, कौन एक्स इसके बहुत अधिक समान हो सकता है, ठीक है। तो हम इसका पहले अपोजिट फाइंड करते हैं बच्चों, या फाइंड करेंगे हम अपोजिट। ये रंगे हुए का अपोजिट बच्चों ये 0 आ जाएगा। ये खाली का अपोजिट बच्चों ये रंगा हुआ आ जाएगा। ये खाली का अपोजिट ये रंगा हुआ आ जाएगा, और ये खाली का अपोजिट ये खाली ही आ जाएगा। ये खाली का अपोजिट खाली आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम यहाँ चेक करते हैं, पी में चेक करते हैं 0 खाली खाली, 0 खाली खाली, एक ही बन सकता है अपना। क्यू में हमें क्या दिया बच्चों, ये और एक खाली हम ले सकते हैं, तो हमारा एक क्यू भी बनने की प्रभावना बन रहा है, ठीक है बच्चों। एक यस है, 2 भरा हुआ है एक खाली, 2 भरा हुआ और एक खाली, हमारा ये भी बन सकता है। और जो ये अपना आर है, आर में देखो बच्चों ये और ये, इसके अंदर दो विपरीत फला हमें एक साथ दिखाई दिए गए हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा जो बच्चों ऑप्शन राइट होगा, पी क्यू और यस जो है हमारा, केवल ये तीन हमारे बहुत अधिक समान रूप से बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप बच्चों इतना नोट करिए, फिर हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लिया रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, फिर अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं हम, ठीक है। बच्चों तो हमारा क्वेश्चन वही दिया गया है, उन विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मोड़े हुए रूप को बहुत अधिक समान है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ ये बना है, यहाँ ये स्टार का चिन्ह है, ये खाली है, ये खाली है, ये बॉक्स है, और ये क्वेश्चन मार्क है।
ये पी में हमें ऑप्शन दिया हुआ है खाली चिन्ह और ऐसा बॉक्स। क्यू में हमें यहाँ दिया है ऊपर खाली, यहाँ चिन्ह क्वेश्चन मार्क, यहाँ बॉक्स। आर में हमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क और यहाँ स्टार। एस में हमें दिया गया है ये, इसको हमें एक ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ओनली पी, ओनली क्यू, ओनली आर, ओनली एस। बच्चों तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ इसका अपोजिट खाली डब्बा आएगा, इसका अपोजिट में सिर्फ खाली डब्बा वाला आएगा। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में ये वाला डब्बा आएगा बच्चों, ऐसा वाला, और ये स्टार के बदले खाली बॉक्स है। ये स्टार का अपोजिट खाली बॉक्स आएगा। तो बच्चों यहाँ हमें साफ साफ हमें पता हुआ है कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ ना दिखाई देती है पासे में, ना उसको छिपाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम पर इसमें चेक करते हैं कहाँ पर कौन से कॉमन आए और कहाँ पर कौन से एक दूसरे के विपरीत आए। देखो यहाँ चूल्हे का विपरीत डब्बा है, यहाँ देखो हैशटैग ये और ये बॉक्स तीनों अलग अलग है। ये अपना एक बार हो सकता है, अपना आंसर हो सकता है बच्चों। तो हम आगे ट्राई चेक कर लेते पहले। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों खाली है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बॉक्स है। यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क और बॉक्स एक दूसरे विपरीत है, तो यहाँ ये कैसे आ सकते हैं? तो अपना ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क हैशटैग आई स्टार बच्चों, तो अपना ये भी आंसर हो सकता है। एक बार हम देखते हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ अपन इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क टैग और बॉक्स है, क्वेश्चन मार्क टैग और बॉक्स, क्वेश्चन मार्क और टैग ये दोनों साथ में आ रहे, तो ये ऑप्शन बना हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब पी और आर, ठीक है बच्चों, पी और आर बनने की प्रबल संभावना अपने को दिख रही है। और बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पी में हैशटैग बॉक्स, क्वेश्चन मार्क और बॉक्स साथ में आ रहे हैं, तो ये दोनों दो अपोजिट है, साथ में आ नहीं सकते, इसलिए अपना ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों, देखो आर में है, तीनों अलग अलग है, तो अपना आंसर यही होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर से अपना हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन है, उसके अंदर आप हमें सजेशन दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, हम आपको अपने कमेंट का जवाब देंगे। बच्चों तो आपने इसे नोट कर लिया रहेगा ना, तो मैं बच्चों से रफ कर रहा हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? जब दी गई आकृति, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने, को एक घन बनाने, घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, के लिए
मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक बी के विपरीत होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ सी ई ए, यहाँ पर बच्चों दिया है एफ डी बी। इसका जो बच्चों ऑप्शन दिया गया है एफ ई सी डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नन। बच्चों तो इसका सोल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम एक दूसरा अपोजिट करेंगे। देखो यहाँ हमें सी का अपोजिट ए है, ई का अपोजिट डी जाएगा बच्चों, और एफ का अपोजिट बी होगा। ठीक है, तो सी का अपोजिट ए, ई का अपोजिट डी और एफ का अपोजिट बी। बच्चों तो हमें क्या पूछा गया है, बी के विपरीत क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है बी के विपरीत हमारा एफ आएगा, तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया रहेगा, तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक 6 के विपरीत होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका जो हमें ऑप्शन दिया है बच्चों 5 2 1 3। तो बच्चों हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें साबित कर रहा है 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो हम यहाँ क्या क्या फाइंड किए, 6 का अपोजिट 1 फाइंड किए, 4 का अपोजिट अपन ने 2 फाइंड किया बच्चों, 3 का अपोजिट क्या फाइंड किया, 5 फाइंड किया गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत हमें कौन सा दिखाई देगा। तो हमें साथ तो यहाँ देखो सब समय दिखाई दे रहा है 6 के विपरीत जो है 1 है। ठीक है बच्चों, तो हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया, आइए हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका हमें जो ऑप्शन दिया गया है 5 4 6 और 2। पहले बच्चों हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसका निकालते हैं अपोजिट। आपको फिर दिखा बच्चों तक सीख लिया होगा आपने। यहाँ हम साफ साफ देखो दिखा में दिखा रहा है 3 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 2 होगा बच्चों। ओके, 5 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या क्या फाइंड किया, 3 के अपोजिट में 6 फाइंड किया, 1 के अपोजिट में आपने क्या फाइंड किया, 2 फाइंड किया, 5 के अपोजिट में बच्चों क्या आपने फाइंड किया, 4 फाइंड किया। हमें पूछा क्या गया है, जब दी गई घन को बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक 1 के विपरीत होगा।
तो हमें बच्चों देखो हमने साफ साफ फाइंड किया, हमें इक्विवेलेंट क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन 2 है, ऑप्शन नंबर डी में हमको देखो तो वहाँ बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है 2, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन करिए, फिर से आपको एक क्वेश्चन में और देता हूँ, वो क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई कीजिए अपने हाथ से लगाने के लिए। ओके ठीक है बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, तो मैं इस क्वेश्चन को रख करने जा रहा हूँ, आपको इसकी जैसे क्वेश्चन बच्चों में और देता हूँ, आप उसका आंसर आप हमें खुद बताइए निकालेंगे। ठीक है, कि आपको कितना इससे पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना आपको नहीं आ रहा है। बच्चों तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है, दी गई आकृति, क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में 6 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में शिफ्ट नंबर 2, डेट था 7 दिसंबर। इसमें जो बच्चों ऑप्शन दिया गया है 3, 7, 8, 4। बच्चों तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए और हमें आपका जवाब कमेंट में दीजिए, हम चेक करते हैं किसका जवाब सही है किसका नहीं। बच्चों तो आपने इस क्वेश्चन का लगाया रहेगा, आपका आंसर भी आया रहेगा, मैं कमेंट में चेक कर लूंगा बाद में, अगला सेशन देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ 3 के अपोजिट हमें बच्चों क्या दिखाई दे रहा है 9, 6 के अपोजिट हमें सब सब दिखाई दे रहा है बच्चों 7, और 8 के अपोजिट 4, तो हमको निकालेंगे 3 के अपोजिट क्या है, हमें 9 दिया है, 6 के अपोजिट बच्चों हमारा क्या आया है 7 आया है, और 8 के अपोजिट क्या हमारे बच्चों 4 आया। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था 6 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ 6 हमें बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 आ रहा है, तो हमें 7 किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक बच्चों, सर हम क्लास बंद करेंगे। बच्चों तो मैं इस क्वेश्चन को बच्चों रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बच्चों अभी तक पढ़ाया रहेगा आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा, तो आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन लगाइएगा, उसका आंसर हमें कमेंट में पिन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पर कितने बिंदु वाली फलक
होगी। जो बच्चों उसका ऑप्शन है, पहला 5, 2, 1, 6। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बच्चों होमवर्क क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे इसी से चालू करेंगे, इसी के ऊपर जो हमारा अगला क्लास का जो हमारा क्वेश्चन चालू होगा यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको अब तक जो भी पढ़ाया बच्चों आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन है आप जो भी क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट निकालिए और उसका आप क्वेश्चन जो है कमेंट में पिन करिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाया अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझसे कहिएगा, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जितना हो सकता है उतना मैं आपको अच्छे से और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।